ओम शांति। आज 28 तारीख सतगुरुवार की बाबा की मुरली है। कल हम सब ने बाबा की मुरली सुनी होगी, पढ़ी होगी। बहुत धारणा की बातें बाबा ने हम बच्चों को कल समझाई। कभी भी वाणी से किसी को दुख नहीं देना है। आज भी बाबा हम बच्चों को उसी ही संदर्भ में आज शिक्षाएं दे रहे हैं कि कभी भी गुस्सा नहीं करो और अहंकार नहीं करो। कभी कभी अहंकार के वशीभूत होकर के हम दूसरों का अपमान करते, यहाँ तक कि बाबा को भी कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो आज भी बाबा की हम सब के लिए बहुत धारणा की, दिव्य गुणों की धारणा के ऊपर ही बाबा के महावाक्य हम सब सुनते हैं। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखो। कई बार क्या होता, जो बाबा मुरलियों में कई बार हम बच्चों को एक कहावत सुनाते हैं कि चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो अपने को पंसारी समझ बैठा है ना। दुनिया में भी ये कहावत है। थोड़ा सा भी हमें ज्ञान मिल जाता है, थोड़ी हम सेवाएं कर लेते हैं तो अभिमान के वशीभूत होकर फिर ब्रह्मा बाबा के लिए भी हमें सम्मान नहीं रहता, या जो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं उनके लिए भी सम्मान नहीं रहता है अहंकार के कारण। तो बाबा यही कहते हैं, इस रथ का भी पूरा पूरा रिगार्ड रखना है। प्रश्न है, तुम बच्चों में पद्मा पदम भाग्यशाली कौन है और दुर्भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वो है पद्मा पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। जो अपनी चलन से किसी को दुख देते हैं, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। वो सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अच्छी रीति से संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। ठीक है, अपनी संभाल करो। मैं ना ऐसा ना हो कि कोई विकारों के वशीभूत होकर दुख हम क्यों देते हैं। जब विकारों के वशीभूत होते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष में आ जाते हैं, तो इसलिए अपनी इन विकारों से संभाल करो और सबको सुख दो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुम इस पाठशाला में बैठ, कहाँ बैठे हम सभी? पाठशाला में बैठ ऊंच दर्जा पाते हो। दिल में समझते हो हम बहुत ऊंचे ते ऊंच स्वर्ग का पद पाते हैं। ऐसे बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए, है ना। इतना ऊंची पढ़ाई करते, इतना ऊंच पद मिलता। अगर सबको निश्चय है तो सब एक जैसे तो हो न सके। फर्स्ट से लास्ट नंबर तक तो होते ही हैं। पेपर्स में भी फर्स्ट से लास्ट नंबर तक होते हैं। कोई फेल भी होंगे, कोई पास भी होते होंगे। उस स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में भी कोई फेल होते, कोई पास होते, किसी के कम नंबर होते, किसी के ज़्यादा होते। ये भी हमारी पाठशाला है, सब एक जैसा तो नहीं पढ़ते पास होते। तो हर एक अपनी दिल से पूछे, बाबा जो हमको इतना ऊंच बनाते हैं, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ? खुद से खुद पूछना है। फलाने से अच्छा हूँ या कम हूँ, है ना। फलाना भाई इतना पुरुषार्थ करते, इतनी मेहनत करते, फलानी भाई या बहन
उनसे अपने को देखो। बाबा कहते हैं ना, रेस करो, रीस नहीं करो लेकिन रेस तो करो ना, मैं कैसा पढ़ता हूँ, तो अच्छा हूँ या कम हूँ। ये पढ़ाई है ना, देखने भी आता है। जो कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो नीचे चले जाते हैं, है ना। चारों सब्जेक्ट में पास होना है, ज्ञान योग धारणा सेवा, कोई भी सब्जेक्ट में अगर कमी होगी तो फिर गिर जाएंगे। भल मॉनिटर होगा तो भी सब्जेक्ट में कम होगा तो नीचे चला जाएगा। स्कूल में ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक क्लास मॉनिटर बनाते हैं, अब है तो भले वो मॉनिटर, लेकिन अगर उसका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर होगा तो बड़ा होते हुए भी, मॉनिटर होते हुए भी नीचे चला जाएगा। विरला ही कोई स्कॉलरशिप लेते हैं, ये भी स्कूल है ना, तो यहाँ भी ऐसे ही है। सब एक जैसा तो पुरुषार्थ नहीं करते, पास नहीं होते। तुम जानते हो हम सब पढ़ रहे हैं। इसमें पहली बात है पवित्रता की। बाप को बुलाया ही इसलिए है, किस लिए? पवित्र बनने के लिए। संडे की मुरली में बाबा ने पवित्रता की गहराई बताई। संपूर्ण पवित्रता किसको कहेंगे? अगर क्रिमिनल आई काम करती होगी तो खुद भी फील करते होंगे। बाबा को लिखते भी हैं, बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। बाबा मैं सेवा तो बहुत अच्छी करता हूँ पर मेरा योग नहीं लगता है, या योग अच्छा है तो मेरे को सेवा में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो बच्चे बाबा को, टीचर को बताएंगे तो सही ना, मेरा ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, तो बाबा हम इस सब्जेक्ट में कम हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में ज़रूर रहता है हम फलाने सब्जेक्ट में बहुत कम है, खुद को भी पता लग जाता है। कोई ऐसे भी समझ लेते हम फेल होंगे, बता देते हैं ना स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से, कहते इस साल तो मैं पास हो जाऊं तो ही बहुत है, और इस साल तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न श्योर है। बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं लौकिक पढ़ाई में भी। तो इसमें भी पहले नंबर की सब्जेक्ट है पवित्रता। बहुत लिखते हैं बाबा हमने हार खाई, तो उसको क्या कहेंगे? उनकी दिल समझती होगी अब मैं चढ़ नहीं सकूंगा। तुम पवित्र दुनिया स्थापन करते हो ना, तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव यही है। बाप कहते हैं बच्चों माम एकम याद करो और पवित्र बनो, तो इन लक्ष्मी नारायण के घराने में जा सकते हो। टीचर तो समझते होंगे ये इतना ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं, वो है सुप्रीम टीचर। ये दादा भी स्कूल में पढ़ा हुआ है ना, कौन? ब्रह्मा बाबा भी लौकिक पढ़ाई तो पढ़े हुए हैं। कोई कोई छोकरे भी ऐसे खराब काम करते हैं जो आखिर मास्टर को सजा देनी पड़ती है। कोई कोई छोकरे में ना, वो लड़के होते हैं ना थोड़ा यूथ, ऐसी चंचलता करते, आगे बहुत ज़ोर से सजाएं देते थे। अभी तो सजा आदि कम कर दी है तो स्टूडेंट और ही जास्ती बिगड़ते हैं। अभी तो मारना अलाउ नहीं है ना स्कूलों में, पहले तो खूब अंटर लगाते थे, स्केल से मारते थे, हाथों में भी खड़ा कर देते थे, धूप में मुर्गा बना देते थे। सब अनुभव ही है ना कैसे कैसी सजाएं होती थी। तो फिर और ही बिगड़ जाते। सजा से थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन तो रहते हैं ना। आज के स्टूडेंट कितना हंगामा करते। स्टूडेंट को न्यू ब्लड कहते हैं ना, वो देखो क्या करते, आग लगा देते हैं। न्यू ब्लड क्या करते हैं? हड़ताल करते, आग लगा देते, कहीं बसों में कांच फोड़ देंगे, कुछ ना कुछ हलचल गड़बड़ करते रहते हैं, अपनी जवानी दिखाते। ये है ही आसुरी दुनिया। जवान लड़के ही बहुत खराब होते हैं, उनकी आंखें बहुत क्रिमिनल होती हैं। देखने में तो बड़े अच्छे आते हैं, जैसे कहा जाता है ना ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता, ऐसे उनका भी अंत नहीं पाया जाता कि ये किस प्रकार का मनुष्य है। ऊपर से बहुत अच्छे अच्छे लगेंगे, है ना, लेकिन अंदर उनके कितने विकार भरे हुए हैं, दृष्टि वृत्ति कृति क्या है, किस भावना से वो यहाँ आते हैं। बाबा कहते हैं अंत नहीं पा सकते मनुष्य का भी। हाँ, ज्ञान का बुद्धि से पता पड़ता है। ये कैसे पड़ता है? इनकी एक्टिविटी कैसी है। कोई तो बात करते हैं तो जैसे मुख से फूल निकलते हैं, है ना, कोई कोई ऐसे बच्चे हैं। और कोई तो ऐसी बात करते हैं जैसे
पत्थर निकलते हैं, कितनी चोट पहुंचाते हैं दूसरों को। तो जैसे पत्थर निकालते हैं, देखने में बहुत अच्छे पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं। देखो सुनो, बाबा के बच्चे हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं, और क्लास में बैठेंगे तो डायरी पेन लेकर के बैठेंगे, देखने वाले को कहेंगे कितनी अच्छी स्टूडेंट है ये, पॉइंट्स आदि भी लिखते, परंतु है पत्थर बुद्धि। मतलब परिवर्तन नहीं होता है, बाहर का शो बहुत है। माया बड़ी दुस्तर है, माया बड़ी दुस्त। बाहर से बहुत अच्छे अच्छे लगेंगे, है ना, सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, बैच लगाएंगे, परिवर्तन संस्कारों का नहीं है। माया बड़ी दुस्तर है। इसलिए गायन है, आश्चर्यवत सुनंती, अपने को शिव बाबा की संतान कहलावंती, औरों को सुनावंती कथनती, फिर भागंती अर्थात ट्रेटर बनंती। फिर क्या करते? ट्रेटर बन जाते, विश्वासघात। ऐसे नहीं, होशियार ट्रेटर नहीं बनते। ऐसे नहीं कि होशियार बच्चे जो हैं बाबा के यज्ञ के ट्रेटर नहीं बनते, वो भी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे होशियार भी ट्रेटर बन पड़ते हैं। फिर उस सेना में भी ऐसा होता है, ये भी सेना है ना, उस सेना में भी ऐसा होता है, उस मिलिट्री में भी एरोप्लेन सहित दूसरे देश में चले जाते हैं। मतलब विश्वासघाती हो गए ना। यहां भी ऐसे होता है, यहां भी ऐसे होता है, माया की दुनिया में चले जाते हैं। स्थापना में बड़ी मेहनत लगती है। स्थापना हो रही है ना नई दुनिया की, तो उसमें मेहनत तो बच्चों को करनी होती है। बच्चों को भी पढ़ाई में मेहनत, टीचर को भी पढ़ाने में मेहनत होती है। बाबा को भी कितनी हम बच्चों के साथ मेहनत करनी पड़ती है हमारे संस्कारों का परिवर्तन करने में, और हमें भी अपने साथ मेहनत करनी होती है। देखा जाता है ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो स्कूलों में तो हंटर लगाते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे चंचल होते हैं ना, तो फिर वो डायरी में टीचर लिख के भेजती है आपका बहुत नॉटी बॉय है, हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो फिर हंटर भी लगा देते हैं, बच्चों को मारते भी थे पहले। ये तो बाप है, बाप कुछ भी नहीं कहते। बाबा थोड़ी हंटर लगाएगा। अगर कोई हलचल करते हैं, विघन डालते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं, तो बाबा कुछ नहीं कहेगा। बाप है ना, बाप के पास ये कानून नहीं है कि इसको मार दो, ये कर दो, वो कर दो। बाबा के पास क्योंकि बाप है। बाप तो सब बच्चों को उनकी विशेषताओं को देकर स्नेह प्यार से चलाते हैं। बाप के पास ये कानून नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल शांत रहना होता है। कल भी बाबा ने कहा कोई बात होती है तो बाबा को दे दो, तुम ला अपने हाथ में नहीं उठाओ। बाप तो सुखदाता है, प्यार का सागर है। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए ना जैसे देवताएं होते हैं। तो बाबा भी ऐसी आत्मा को कोई कानूनन से रूप से नहीं कुछ करेगा, प्रेम से प्यार से समझाएंगे, बच्चे तुम देवता बनने वाले हो ना, तो तुम्हारी चलन ऐसी हो। तुम बच्चों को बाबा सदैव कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परंतु पद्मा पदम दुर्भाग्यशाली भी बनते। जो फेल होते हैं उनको तो दुर्भाग्यशाली कहेंगे ना। बाबा जानते हैं अंत तक ये होता रहता है, होता रहेगा। कभी कभी कोई कोई दुर्भाग्यशाली बन जाते, कोई ना कोई महान दुर्भाग्यशाली भी जरूर बनते हैं। चलन ऐसी होती है तो समझा जाता है ये ठहर नहीं सकेंगे, बाबा के बन करके नहीं चल सकेंगे, उनकी चलन ही ऐसी है। इतना ऊंच बनने वाले नहीं हैं, सबको दुख देते रहते हैं, सुख देना जानते ही नहीं हैं, तो फिर उनकी हालत क्या होगी। बाबा सदैव कहते हैं बच्चे अपनी अच्छी रीति से संभाल करो। किससे? है ना, अवगुणों से।
विकारों से, ये भी ड्रामा अनुसार होने का है। और ही लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। कोई कोई बच्चे तो बाबा के भी बनते हैं, लेकिन फिर भी लोहे से भी बदतर बन जाते हैं। सो भी अच्छे अच्छे बच्चे कभी चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं, है ना। बाबा को समाचार तो देना चाहिए ना, बाबा हम ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास बच्चों की चिट्ठी नहीं जाती थी तो साकार बाबा को होता था ना, क्या हुआ, बच्चे किसी विकार के वशीभूत हो गए क्या। लौकिक में भी बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है या फोन वोन नहीं होते, माँ बाप को चिंता तो होती है ना। बेचारों का क्या हाल होगा। बाप कहते हैं मैं आया हूं सर्व का कल्याण करने। आज सर्व की सदगति करता हूं, कल फिर दुर्गति हो जाती है। कल माने फिर नीचे धीरे धीरे नीचे गिरते जाएंगे ना। तुम कहेंगे कल हम विश्व के मालिक थे, आज हम गुलाम बन गए। अभी सारा झाड़ तुम बच्चों की बुद्धि में है, ये वंडरफुल झाड़ है। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो कल्प माना पूरे 5000 वर्ष का एक्यूरेट झाड़ है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इस बेहद के झाड़ की तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिल रही है। नॉलेज देने वाला कौन? वृक्षपति शिव बाबा। वृक्षपति बीज रूप, बीज कितना छोटा होता है, उनसे फल देखो कितना बड़ा निकलता है। ये फिर है वंडरफुल झाड़, है ना। उसमें उस पेड़ में भी बीज तो छोटा सा ही होता है ना। इनका बीज बहुत छोटा है। आत्मा कितनी छोटी है, बाप भी बहुत छोटा है। इन आँखों से देख भी नहीं सकते। पर विवेकानंद का बतलाते, उसने कहा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समा गई। विवेकानंद जी की हिस्ट्री में आते हैं ना कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। तो एक बार जब उनके सामने बैठे तो उन्होंने क्या देखा, उनसे एक ज्योति निकली और वो मेरे में समा गई। अब ऐसे कोई ज्योति निकल कर समा थोड़ी समझ सकते, ये उनको एक साक्षात्कार हुआ। ये समझते नहीं हैं। ऐसे ऐसे साक्षात्कार तो बहुत होते हैं, परंतु वो लोग मान देते हैं, फिर महिमा भी लिखते हैं। भगवानों वाच्य कोई भी मनुष्य की महिमा है ही नहीं। महिमा है ही सिर्फ देवताओं की है। जो ऐसा देवता बनाने वाला है उसकी ही महिमा है। महिमा सारी किसकी है? शिव बाबा की, जो हमको ऐसा बनाते हैं। बाबा ने कार्ड बहुत अच्छा बनाया था। जयंती मनानी हो तो एक शिव बाबा की शिव जयंती का कार्ड छपा। बाबा मैटर बताते थे ना बच्चों को, ऐसे ऐसे बाबा ही हम बच्चों को ट्रेनिंग देते, ऐसे ऐसे लिखो। तो शिव जयंती ही हीरे तुल्य जयंती है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला कौन है? शिव बाबा है। बस एक की ही महिमा है, तो उस एक को ही याद करो। ये खुद कहते हैं ऊंच से ऊंच बनता हूँ फिर नीचे भी उतरता हूँ। कौन? ब्रह्मा बाबा। ऊंचा भी बनता फिर नीचे भी आते। ये किसको पता नहीं है? ऊंच ते ऊंच लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 जन्मों के बाद नीचे उतरते हैं तत्त्वम। ना लक्ष्मी नारायण नीचे उतरे, हम भी ऐसे नीचे उतरते हैं। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर क्या बन गए? सतयुग में कौन थे? तुम ही सब थे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजा रानी भी थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के भी थे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहनी चाहिए। परंतु वो अवस्था हुई नहीं है, होने की है, अभी हुई नहीं है, हो जाएगी। जो पास विद ऑनर होंगे उनकी अवस्था होगी। सारा ज्ञान बुद्धि में होगा। बाप के लाडले लवली बच्चे भी तब ही कहलाएंगे। ऐसे बच्चों पर फिर बाप स्वर्ग की राजाई कुर्बान करते हैं, जिनकी स्थिति इतनी अच्छी होगी। कहते मैं राजाई नहीं करता हूँ, तुमको देता हूँ। इसको ही निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको सिर के ऊपर चढ़ाते हैं, अपने से भी ऊंचा बनाते हैं ना।
कंधे पर बाप, लौकिक बाप भी बेटे बच्चों को कंधे पे बिठाता है तो बच्चा बाप से भी तो बाबा विश्व का मालिक नहीं बनते, हमको बनाते। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप संगम पर आकर सबको सद्गति देते हैं, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। नंबर 1 हाईएस्ट बिल्कुल पवित्र, नंबर लास्ट बिल्कुल अपवित्र। याद प्यार तो बाबा सबको देते। ऐसे नहीं कि जो बच्चे कम पुरुषार्थ करते हैं उनको बाबा याद प्यार नहीं देता। बाबा कहते बच्चे तो हो ना मेरे, हैं, जो हो जैसे हो मेरे हो। तो याद प्यार तो बाबा सबको देते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, कभी भी मिथ्या अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं खबरदार रहना है, रथ का भी रिगार्ड रखना है ना। अहंकार के वशीभूत हो गए, फिर कभी कभी इतना जोश में आते कि बाबा को भी कुछ ना कुछ बोल देते। ऐसे भी बच्चे बाबा के सामने भी थे, साकार बाबा के समय में। इन द्वारा ही तो बाप सुनाते हैं ना। इसने तो कभी गाली नहीं खाई थी, सब बहुत प्यार करते थे। अभी तो देखो कितनी गाली खाते हैं। ब्रह्मा बाबा का सिंध हैदराबाद में कितना सम्मान था, लेकिन जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो कितनी गाली खानी पड़ी। तो शिव बाबा के सदके ब्रह्मा बाबा ने भी इतना सहन किया। तो इतनी महान तपस्वी आत्मा का हमारे मन के अंदर कितना रिगार्ड होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता, बाबा कई बार मुरलियों में अपने अनुभव सुनाते ना, मैं भी बाबा को याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ। तो फिर हम समझते बाबा भी तो हमारी तरह है ना। ऐसा नहीं है, बाबा तो बाबा ही है। बाबा तो हम बच्चों के पुरुषार्थ को, बच्चे दिल शिकस्त ना हो जाए, इसलिए बाबा हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे दिल को आथत देता है। बच्चे तुम्हारे पास थोड़े कोई तूफान आते, मेरे पास भी आते, ताकि बच्चे बाबा का हाथ साथ छोड़ कर के चले ना जाएं, युद्ध के मैदान को छोड़ ना दें। तो हम बाबा की इस बात को समझ नहीं पाते हैं और फिर समझते हैं बाबा भी हमारी तरह है। ऐसा नहीं है, बाबा तो बाबा ही है। कई ट्रेटर बन भागंती हो गए, फिर उनकी गति क्या होगी, फेल होंगे ना। बाप समझाते हैं माया ऐसी है, इसलिए बहुत खबरदारी रखते रहो। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, सब प्रकार की आग लगा देती है। बाप कहते हैं मेरे सब बच्चे काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन गए। सब तो एक जैसे नहीं होते, न सबका एक जैसा पार्ट है। इसका नाम ही है वैश्यालय। कितनी बार काम चिता पर चढ़े होंगे। रावण कितना जबरदस्त है, बुद्धि कोई पतित बना देता। यहाँ आकर बाप से शिक्षा लेने वाले भी ऐसे बन जाते हैं। बाप की याद बगैर क्रिमिनल आंखें कभी बदल नहीं सकती, इसलिए सूरदास की कहानी बताइए। सूरदास जी के लिए क्या कहते हैं, कहानी है ना। कई लोग कहते हैं सूरदास जी जो है जन्म से अंधे थे, और कोई कहते वो बाद में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ी, है ना। दो मत हैं कि ना आंखें होंगी और ना किसी को देखेंगे, ना कोई विकार वासना आएगी। ऐसी कहानी बताई है। अब है तो बनाई हुई बात, है ना। मतलब क्या है कि हमें आँखों को पवित्र बनाना है। उसके लिए ना हमें कोई आंखें बंद करनी है, ना कोई आँखों को फोड़ना है। बाबा कहता है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाओ, देह को नहीं देखो, आत्मा को देखो। तो एक दृष्टांत बताया है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो उस तीसरे नेत्र से आत्मा को देखो। अज्ञान माना अंधियारा। कहते हैं ना तुम तो अंधे अज्ञानी हो, है ना। अज्ञानी होते ना, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर कहते तुम तो अज्ञानी हो, अंधे। अब ज्ञान है गुप्त, ज्ञान है रोशनी, है ना। अज्ञानता है अंधियार। अब ज्ञान है गुप्त, इसमें कुछ बोलने का नहीं, 1 सेकंड में सारा ज्ञान आ जाता, सबसे इजी ज्ञान है। फिर भी अंत तक माया की परीक्षा चलती रहेगी,
इस समय तो तूफान के बीच में हैं, पक्के हो जाएंगे, फिर इतना तूफान नहीं आएंगे और गिरेंगे नहीं, है ना। अभी तो कच्चे हैं ना हम लोग, तो इसलिए थोड़े थोड़े माया के तूफान लगते रहते। जब पक्के हो जाएंगे तो फिर गिरेंगे नहीं। फिर देखना तुम्हारा झाड़ कितना बढ़ता है। बाबा के बच्चे बहुत बढ़ते जाएंगे। नामाचार तो होना ही है, झाड़ तो बढ़ता ही है ना। अभी धीरे धीरे बाबा का कितना संस्था का नामाचार हो गया ना, पहले इतना नहीं था। थोड़ा विनाश होगा तब फिर बहुत खबरदार रहेंगे, फिर बाप की याद में एकदम चटक जाएंगे, है ना। थोड़ी परीक्षा आएगी ना, थोड़ा कहीं विनाश होगा, जैसे अभी बीमारी आई तो सब कितना चटके बाबा की याद में। फिर अभी अलबेले तो नहीं हो गए ना कि कोरोना ख़त्म हो गया है तो फिर नहीं, उसको हमें कंटिन्यू करना है, बाबा की याद में सदा चटके रहना है। तो बाबा कहते थोड़ा विनाश होगा, हलचल होगी, कोई परीक्षा आएगी तो चटक जाएंगे बाबा को एकदम से, समझेंगे टाइम बहुत थोड़ा है। बाप तो बहुत अच्छा समझाते, आपस में बहुत प्यार से चलो, आंख नहीं दिखाओ, है ना। थोड़ा गुस्से में आके एक दूसरे को आंख दिखाते हैं ना। क्रोध का भूत आने से शक्ल ही एकदम बदल जाती है। तुमको तो लक्ष्मी नारायण जैसी शक्ल वाला बनना है। कैसा बनना है? ऐसा सदा हर्षित, एम ऑब्जेक्ट सामने है। साक्षात्कार पिछाड़ी को होता जब ट्रांसफर होते हैं। जैसे शुरू में साक्षात्कार हुए, ऐसे अंत समय भी बहुत पाठ देखेंगे। तुम बहुत खुश रहेंगे। मिरवा मौत मल्लू का शिकार, पिछाड़ी में बहुत सीनरी देखेंगे। मतलब विनाश होगा लेकिन बाबा अपने बच्चों को साक्षात्कार कराते रहेंगे, याद में बैठेंगे, मस्ती में, तो इस दुनिया के दुख दर्द का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तब तो फिर पछताएंगे भी ना, हमने ये किया, हमने ये किया। फिर उसकी सजा भी बहुत कड़ी मिलती है। बाप आकर पढ़ाते हैं, उनकी भी इज्जत नहीं रखते तो सजा तो मिलेगी ना। धर्मराजपुरी में सबसे कड़ी सजा उनको मिलेगी जो विकार में जाते हैं या शिव बाबा की बहुत ग्लानि कराने के निमित्त बनते हैं, उनको ज़्यादा सजा मिलेगी। माया बड़ी जबरदस्त है। स्थापना में क्या क्या होता है, तुम तो अभी देवता बनते हो ना, सतयुग में असुर आदि होते नहीं हैं। ये संगम की ही बात है। यहाँ विकारी मनुष्य कितना दुख देते हैं, बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो, कन्या ज्ञान में चलती है, माँ बाप ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो उन कन्याओं को समर्पण होने में कितनी मार खानी पड़ती। कितनी बहनों ने मार खाई, मार खा खा करके बाबा के यज्ञ में आ गई। तो बच्चियों को मारते हैं। शादी जरूर करो, शादी करोगे तो बहुत दहेज देंगे, लाखों देंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे। तो बहनें क्या कहती, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी, रखो अपने पास, हमें तो पवित्रता का खजाना मिल गया, और क्या चाहिए, भगवान मिला, क्या चाहिए स्थूल संपत्ति। बाबा ने संडे को भी कितनी अच्छी मुरली चलाई, क्या चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, क्या चाहिए, खुशी चाहिए ना। बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। स्त्री को भी विकार के लिए कितना मारते हैं, बांधेली बच्चियों को भी कितना सहन करना पड़ता है पवित्रता के कारण, कितना सामना करते। कहते हैं सन्यासी भी रह न सके, ये फिर कौन है जो पवित्र रहकर दिखाते, है ना। भाई सन्यासी भी कहते हैं कि घर में रहते, इकट्ठे रहते पवित्र नहीं बन सकते, और ये कौन है फिर ऐसा कहने वाला कि घर में भी रहो, इकट्ठे भी रहो, पवित्र भी बनो। ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो असंभव है। अब ये कौन करा रहा है पवित्रता की धारणा? हाँ, बाबा की ही शक्ति। यही तो सबसे बड़ा चमत्कार भगवान ने दिखाया कि जिसे दुनिया वाले असंभव समझते थे, उसको ही तो भगवान ने आकर के संभव किया। एक नहीं, लाखों बाबा के ऐसे परिवार, बच्चे हैं जो घर में रह के, इकट्ठे रह के पवित्र बन के चल रहे। एक नहीं है, लाखों है। ये तो भगवान का काम है। इसी से तो निश्चय होता है कि करने वाला कौन है। आगे चल समझेंगे भी जरूर, अब धीरे धीरे समझने लगे,
है ना। पहले बहुत विरोध करते थे। सिवाय पवित्रता के देवता बन नहीं सकते हैं। पवित्रता तो मस्ट है, जरूरी है। तुम समझाते हो हमको इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, तब हमने छोड़ा। पूछते हैं भाई आप सब ने इतना कैसे छोड़ दी, बाजार का खाना पीना, इतना सात्विक जीवन, पवित्रता की धारणा, क्या मिला आप लोगों को जो इतनी छोटी उम्र में आप लोग इतना त्याग कर लेते हो? तो बोलो हमको इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, भगवान मिला, भगवान से नई दुनिया की बादशाही मिलती है, जीवन में सच्ची खुशी मिली, जीवन जीने की कला सीखी। तो उसकी भेंट में हमने जो त्याग किया है, त्याग नहीं कहेंगे उससे, है ना, वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इतना कुछ हमको मिला है और इतना कुछ हमको मिलेगा। भगवानो वाचे काम जीते जगत जीत, ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? इतना अच्छा सौदा कौन नहीं करेगा? फिर माया भी बहुत पछाड़ती है। ऊंची पढ़ाई है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं, ये सिमरन अच्छी रीति बच्चे नहीं करते हैं तो फिर माया थप्पड़ लगा देती, माया अवज्ञाएं भी बहुत कराती है। फिर उनका क्या हाल होगा? माया ऐसा बेपरवाह बना देती है, अहंकार में ले आती है, बात मत पूछ। ये माया अहंकार भी काम पर जीत पाई, क्रोध पर जीत पाई, लेकिन क्या जैसे वो शास्त्रों में दिखाते ना, विश्वामित्र को अपनी तपस्या का ही अभिमान हो गया, मैं इतना तपस्वी हूँ। तो अहंकार आ जाता है। कोई भी ज्ञान का, योग का, सेवा का, तपस्या का, समर्पण का नंबरवार राजधानी बनती है तो कोई कारण से तो बनेगी ना। ऐसे थोड़ी कोई स्टेटस सबके अलग अलग होंगे, धारणाओं में कमी हो जाती है। अभी तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है तो कितना अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। अहंकार आया और ये मरा। इसने अपना चित्र बना हुआ है, काम जीता, क्रोध जीता, लोभ, सबसे ऊंच पर अहंकार, एकदम चोटी से गिर जाते हैं। फिर माया वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। बाप की अवज्ञा हुई तो फिर बाप को याद कर नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, आपस में बहुत क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। कभी भी क्रोध में आकर एक दो को आंख नहीं दिखानी है। बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरे पॉइंट, पास विद ऑनर बनने के लिए पढ़ाई बुद्धि में रखनी है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है, सबको रास्ता दिखाने वाले। दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे, दिन रात बुद्धि में ज्ञान घूमता रहे। वरदान है, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सारे विश्व में जो भी धर्म पिताएं व जगत गुरु कहलाने वाले बने, जो भी धर्म पिताएं हैं, किसी को भी माता पिता के संबंध से अलौकिक जन्म और पालना प्राप्त नहीं होती। भगवान की पालना उनको प्राप्त नहीं होती है। वे अलौकिक माता पिता का अनुभव स्वप्न में भी नहीं कर सकते। परमात्मा कैसे हमारा माता पिता है। और पद्मा पदम पति श्रेष्ठ आत्माएं हर रोज माता पिता की
वह सर्व संबंधों की याद प्यार लेने के पात्र हो। उनको जो सर्व संबंधों के सुख का अनुभव नहीं होता, और हम बच्चे सर्व संबंधों से रोज बाबा से याद प्यार लेने के पात्र बनते हैं। माता पिता के रूप में हम उसकी पालना लेते हैं। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों का सेवक बन हर कदम में साथ निभाता है। इसी श्रेष्ठ भाग्य के नशे और खुशी में रहो। माता पिता के रूप में पालना दे रहा है, सर्व संबंधों से याद प्यार दे रहा है, और हर कदम में हमारा साथ निभाने वाला हमको मिला है। ये मेरा कितना बड़ा भाग्य है। इसी नशे और खुशी में रहो। स्लोगन है, तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। तन और मन को सदा खुश रखने के लिए खुशी के ही समर्थ संकल्प करो। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव माँ में कम के तार, मन मना भव माँ में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे,
झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी याद
जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।